ढूंढी होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, पर हित के लिए कर्म करते तो कर्म दिव्य हो जाता है। अपने देह की ममता से जीते हैं तो तुच्छ जीवन हो जाता है, आत्म प्रीति से जीते हैं तो दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान जीते हैं परहित के लिए, महात्मा जीते हैं परहित के लिए। तो महात्मा और भगवान का अनुसरण करने वाले आज लाखों लाखों शिष्य भी परहित में लगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और इस बात की मैं बधाई देता हूँ इंटरनेट के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा देश भर के विदेश में जो भी साधक सेवा कार्य ढूंढ रहे कर रहे हैं। कई उन्होंने अखंड राम धुन रखी है तो कई उन्हें पाठ रखा है, भोजन भाजन आरती पूजा जो जिसको जहाँ जैसा जैसा अनुकूलता पड़ी है। हजारों हजारों जगह पर आज जन्म दिवस के निमित्त अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बनाने का अवसर जिन साधकों को मिल रहा है उन साधकों को मैं बधाई देता हूँ। बापू आपको जन्म दिवस की बधाई है। बापू का जन्म दिवस की बधाई बापू नहीं स्वीकार करते, लेकिन बापू के जन्म दिवस की बधाई के निमित्त मेरे लाखों लाखों साधकों का जन्म दिवस हो रहा है दिव्य, और कर्म हो रहे हैं दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम। साधारण आदमी अपने स्वार्थ से काम करता है, भगवान परहित के लिए काम करते हैं, महात्मा परहित के लिए काम करते हैं। तो महात्माओं का जन्म दिवस मनाने वाले तुम लोग भी आज परहित के लिए काम कर रहे, तो आज तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए। और शरीर मैं हूं ये गलती निकाल दो, शरीर के बाद भी मैं रहता हूं, तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य हो गया। इस प्रकार का मानने से आपको पुनर्जन्म, सुख की लालच, दुख का भय, शत्रु से बदला लेना और मित्र से मिलते रहना जन्म जन्म, ये आसक्ति का भंडाफोड़ कार्यक्रम हो जाएगा। मित्र तो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन सब में मित्र छुपा है तो आनंद ही आनंद है। शत्रु से बदला क्या लो? शत्रु अहंकार मिटाने के लिए, लापरवाही मिटाने के लिए विघ्न बाधा और शत्रु की व्यवस्था है प्रकृति की, और विषाद और निराशा मिटाने के लिए मित्र की व्यवस्था है। तो मित्र शत्रु सफलता विफलता देकर भगवान हमारा भी जन्म कर्म दिव्य बनाना चाहते हैं। तो महात्मा का जन्म जयंती मनाना अर्थात अपने जन्म कर्म को दिव्य बनाना है। भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानना अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता को जानना है। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते तो अपनी बौद्धिकता और आरोग्य की वृद्धि होती, ऐसे ही महात्मा और भगवान का जन्म कर्म को जानने से हमें अपना भी जन्म कर्म दिव्य प्राप्त होने लगेगा। हरि ओम। हरि ओम 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 ओम। थोड़ा उच्चारण करके अपने दिव्य स्वभाव की स्मृति करो। जो जन्म कर्म की दिव्यता जानता है वो भगवान को पा लेता है। भगवान मेरा आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम परमात्मने नमः। वास्तव में रावण हो चाहे कंस हो, सुकरात हो चाहे सीजर हो, उनका आत्मा भी वास्तव में तो दिव्य था, लेकिन शरीर को मैं मानते और संसारी वस्तुओं को मेरा मानते तो अदिव्य हो जाते।
मैंने कई बार ये बात सुनाई है कि मंदोदरी ने पूछ लिया कि आप लंकेश ने पत्थर पर अपना नाम लिखकर पत्थर फेंका और वो तैरने लगा, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो रावण ने कहा सच्ची बात तो यह है कि तामस तन याते भक्ति न हुई। राक्षसों का तामस तन है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति के बिना भगवान का दिव्य सुख और दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राम जी से द्वेष करके राक्षसों की सदगति करा दूं। तो अब राम जी के नाम से पत्थर तर रहे हैं, तो राक्षस मुझे समझा रहे हैं कि सीता जी लौटा दो, राम जी की शरण जाओ। राम जी की शरण जाएंगे तो ये राम जी का चिंतन नहीं कर पाएंगे, समझौता हो जाएगा। तो अभी तो राम जी से वैर बुद्धि से राम जी का चिंतन कर रहे हैं। तो मैंने इनका हौसला बढ़ाने के लिए समुद्र किनारे जाकर पत्थर उठाया, और पत्थर पर वो लिखते थे श्री राम, मैंने लिख दिया श्री रावण। श्री रावण लिखा और पत्थर उठाया मैंने, और राम जी का ध्यान किया, और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, जो अगर तू डूबा तो मैंने फेंका। तो राम का आत्मा और मेरा आत्मा वास्तविक में एक है। ये तो असुर स्वभाव से हम अदिव्य हो रहे हैं और राम जी दिव्य हो रहे हैं। हमारे जन्म कर्म बंधनकारी हो गए और राम जी के जन्म कर्म दिव्य हैं, लेकिन हम तो जानते, हमारे दैत्य नहीं जानते। इसीलिए मैंने ये चाल खेली, राजकारण खेला कि श्री रावण तो नाम लिख दिया, लेकिन मन में वो जिसका जन्म कर्म दिव्य है वो राम का चिंतन किया, और पत्थर उठाकर तनिक में शांत हुआ। जहां से राम जी अपनी चेतना लाते उसमें मैं शांत हुआ, और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, अगर डूबा तो पत्थर तैरने लगा। तो राक्षसों का हौसला बुलंद हो गया। इस बहाने अब वो युद्ध करेंगे, राम जी का चिंतन करते करते मरेंगे तो गोलोक में तो जाएंगे, और राम जी के जो अनुचर हैं वो मेरा चिंतन करते करते मरेंगे तो इधर भटकेंगे। तो फिर इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो बंदर जीवित हो गए और दैत्य जीवित नहीं हुए। अमृत की वर्षा होने पर सब जीने चाहे, लेकिन वो जो थे दैत्य वो तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान लोग को प्राप्त हुए, और रावण का चिंतन करते करते बंदरों का जीवात्मा तो वहां भटक रहा था। आज मेरे पास एक महात्मा आए थे, अभी भी दूसरे संत आए थे, तो वो आपको बधाई हो ये करके कुछ शाल और सामान वामान ले आए। फिर मैंने यथा योग्य स्पर्श करके उनको बता दिया। मैंने कहा महाराज मेरा जन्म नहीं, इसीलिए मैं इधर एकांत में आके रहा हूँ। वो महात्मा लोग भी घंटा डेढ़ घंटा बाहर बैठे थे। मेरे को बाद में बताया तो मैं अंदर से बाहर आया, उनको मिलकर तुम्हारे पास आया। तो उस महात्मा को मैंने एक घटना बताई। आज सुबह जो महात्मा आए थे तो वो घटना की शुरुआत होते ही वो महात्मा खूब हंसे। 74 साल के अखंडानंद जी की सेवा में रहे थे, अभी यहीं रहते, पिछले 18-20 साल से शुक्रताल में रहते। तो सुबह निवास पे आए थे, फिर हम उनके साथ घूमने गए। तो मैंने कहा कि वृंदावन में, उन्होंने कहा आदित्य बिरला, सरला बिरला और ये लोग गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं और रात्रि रात्रि में करते हैं, साल में एक बार करते हैं। मैं क्या महात्मा लोग भी करते हैं। और एक बलराम दास महाराज थे, वो रात्रि को 3 बजे उठते और प्रदक्षिणा करते। तो अंधेरी रात में एक जगह पर महात्माओं का भंडारा था। तो महात्मा, आज सुबह की बात है, खूब हंसे, बोले वो भंडारा था लेकिन प्रेतों का था। मैं क्या हाँ महाराज ठीक, खूब हंसे। तो भंडारा था, सुबह सूरज उगने के पहले परोठे बन रहे और खाना मजलिस हो रही है। तो बलराम दास महाराज को बोला कि महाराज आइए आइए जरा भोजन पाए। महाराज ने कहा अभी तो सूर्योदय हुआ नहीं, मैं गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, अभी अभी इधर भंडारा कैसा, मैं अभी तो नहीं खाऊंगा, सूर्य अर्घ्य देके बाद में देखूंगा। तो उनका अंगोछा लेके महात्मा का, और उन्हें एक बढ़िया परोठा घी भी लगा के महाराज जी का पत्तल में डाल के अंगोछे में बांध दिया। बलराम दास महाराज अपने निवास पे आए, अपना नियम करके सूर्योदय के बाद जो कुछ वैष्णव साधु थे खोला के चलो महात्माओं का भंडारे का प्रसाद है देख ले।
खोला तो परोठा तो क्या था, अंदर मांस पड़ा था। वो तो अंगोछे सहित महात्मा